और मीडिया में ये बताया जा रहा है कि 14 लाख रुपए मिले हैं जिला अध्यक्ष के घर से कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा आतंकवादी गुलबर्गा शहर में पकड़ा गया। अगर एहतजाज करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, अगर नारे लगाते हैं तो गवर्नमेंट के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान क्या सेक्शन डाले हैं? सेक्शन 121 क्या कहता है? 121 एक आईपीसी गवर्नमेंट के खिलाफ जंग का ऐलान करना, एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना गवर्नमेंट के खिलाफ जंग का ऐलान होता है। ये जंग का ऐलान होता है। क्या लिखा है एफआईआर के अंदर? कहां पर जंग का ऐलान किया गया है? प्रोटेस्ट तो करते हैं और कहते हैं कि ट्रेनिंग कैंप, टेररिस्ट कैंप, टेररिस्ट फंडिंग किया जा रहा है। ऐसे एलिगेशन वहां पर लगा रहे। क्या है आपके पास? अगर इस मुल्क में अगर कोई अगर रहता है तो हम उसके ये करते हैं। तो हम यहाँ पर मुसलमानों को फ्रिक्वेंटली बार बार निशाना बना रहे हैं। इस मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए अगर जान देनी पड़ेगी तो सबसे पहले छाती ठोकर इस देश का मुसलमान आगे आएगा। यहाँ पर हर किसी के दिल में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बसता है। इस देश के इस मट्टी से मोहब्बत करने वाला नौजवान मिलता है। लेकिन यहाँ पर वोट पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम के बुनियाद पर यहाँ पर हुकूमत काम कर रही है। जो वेलफेयर के काम करना चाहिए, अच्छे पॉलिसी के काम करना चाहिए, डेवलपमेंट के काम करना चाहिए, उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही है। उनको शर्म आना चाहिए, उनके ऊपर लानत है। आप अगर इंसान है तो इंसानियत का काम कीजिए, इंसानियत के लिए काम कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वही एजाज है जब लॉकडाउन कर गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि कोई भी घर के बाहर नहीं निकलेंगे। कोई वहाँ पर उनका राशन का इंतज़ाम नहीं था, उनको खाने का इंतज़ाम नहीं था, वहाँ पर उनको मेडिकल का इंतज़ाम नहीं था, तमाम इंतज़ाम कुछ नहीं किए। अचानक लॉकडाउन करने के बाद उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। उस वक्त ऐसे कुछ तंजीमें हैं, मुख्तलिफ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के तंजीमें थे जो पेश रहकर अवाम की खिदमत कर रहे थे। उसमें से एक शेख एजाज अली गुलबर्गा का एक नौजवान था जो वहां पर उन्होंने कुछ नहीं देखा और जाकर वहां पर उनको मदद करने का काम किया है। ऐसे नौजवानों को अगर ऐसा केसेस रजिस्टर करके अगर रात के 3 बजे जो एक अंधेरे में चोरों की तरह अंदर घुसकर चाहकर वहां पर औरतें होते वहां पर उनके दहशत का माहौल करके उनको गिरफ्तार कर मीडिया में इतना बड़ा पेश कर रहे हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। अनडेमोक्रेटिक इसलिए है, इस मुल्क में अगर हुकूमत अगर कोई ऐसी पॉलिसी अगर बनाती है, ऐसे कोई अगर लॉ अगर बनाते हैं तो हम खामोश नहीं पड़ सकते। यही तो हमारे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा खूबसूरत हमारा देश का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 रखा। अगर आपको नाराजगी है, अगर कोई कानून या पॉलिसी बनती है, गवर्नमेंट का कोई एक्ट होता है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आर्टिकल 19 हमको रखा गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर जब भी नाइंसाफी अगर होती है तो रोड पे तो उतरना पड़ेगा। इस देश को आजादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने वहां पर उन्होंने एहतजाज तो कर इस मुल्क की आजादी दिलाई। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन दिया। तो उसी के बुनियाद पे जो महात्मा गांधी ने हमको रास्ता बताया और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हुकूक दिए, उसके बुनियाद पे हम एहतजाज करते हैं। अगर मैं 22 तारीख को सुबह 3 बजे 3:30 बजे यहाँ पर गुलबर्गा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक जिम्मेदार को गिरफ्तार घर के अंदर रेड किया, जहाँ पर फैमिली थी, औरतें थे, बच्चे थे। उस वक्त जो है वहाँ पर पुलिस ने रेड कर वहाँ पर तकरीबन 9:30 बजे तक वो लोग वहाँ पर इंक्वायरी किए। बहुत सारे वहाँ पर जो अमाउंट थी उसमें जो शादी के लिए उनके सेविंग्स के अमाउंट जो थे वो अमाउंट को सीज किया गया और उनके मुख्तलिफ फैमिली मेम्बर्स जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे उनके फैमिली मेम्बर्स के मोबाइलों को जब्त किया गया है।